गुलाब के पौधे पर ज़्यादा फूल खिलें इसके लिए आज के वीडियो में मैं आपको 4 घरेलू उपचार बताने वाली हूँ। ये जो घरेलू फर्टिलाइज़र है ये आपके गुलाब के पौधे के लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा और ये गुलाब पर ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ लेने में मदद करेगा। जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, बसंत ऋतु आते ही गुलाब पर बहुत सारी कलियाँ बनने लगती हैं। ऐसे में इस खाद को आप हर एक 3 से 4 दिन के गैप पर अभी गुलाब को दीजिए। ये होममेड फर्टिलाइज़र है इसलिए इसका कोई केमिकल जैसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा और साथ ही साथ ये बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और इस खाद से आपके पौधे की जो मिट्टी है वो नेचुरल तरीके से उपजाऊ बनेगी। यदि आप 3 या 4 गमले के लिए खाद तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए आपको हाफ टी स्पून कॉफ़ी लेना है। कुछ इस तरीके से आप कॉफ़ी ले सकते हैं। कॉफ़ी आपके पौधे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। ये जो कॉफ़ी का पाउडर है ये आपके पौधे की मिट्टी के ऊपर यदि आप छिड़क देते हैं तो इससे कई प्रकार के कीड़े मकोड़े भी चले जाते हैं। साथ ही साथ पौधे की जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनती है और ज़्यादा से ज़्यादा खाद लेने में मदद मिलती है। आप इसे यदि पानी में घोल करके देते हैं, पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। 1 ग्लास में 1 चम्मच डालिए। आप बाद में इसे 1 लीटर पानी में मिला लीजिए और अपने सभी गुलाब के पौधों को यानी 3 से 4 पौधों के लिए खाद बहुत ही उपयुक्त रहेगा और उसे दे दीजिए। इससे आप देखेंगे आपके गुलाब के पौधे पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है, नई-नई कलियाँ भी बनने लगी हैं और जो गुलाब की मिट्टी है वो प्राकृतिक तौर पर एसिडिक बनेगी। आप इस जगह पर यूज़ टी लीफ जो अक्सर मैं कई बार बताती रहती हूँ, जो जब हम चाय बना लेते हैं और जो चाय पत्ती बच जाती है उसे वॉश करके सुखा करके यदि आप स्टोर करके रख लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया खाद बनकर तैयार हो जाता है। आप 1 चम्मच डायरेक्टली सॉइल में डाल सकते हैं और गुलाब पर बहुत ही अच्छा ये काम करता है। दूसरा जो खाद है ये ओनियन पील का फर्टिलाइज़र है। आप 2 प्याज के छिलकों को पानी में भिगो लीजिए और उसे कम से कम रात भर पानी में रहने दीजिए। आप देखेंगे धीरे-धीरे प्याज के पानी का कलर रेड हो रहा है, यानी कि जो ये एनपीके से युक्त पानी है ये आपके पौधे की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देगा और गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होगा। ये जो प्याज के छिलके हैं इनमें पोटेशियम और सल्फर बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे आपके पौधे की जो मिट्टी तो एसिडिक होगी, साथ ही साथ आपके पौधे की इम्यूनिटी भी बहुत ही स्ट्रांग होती है और ये फ्री का फर्टिलाइज़र आपके पौधे के लिए बहुत ही उपयुक्त काम करता है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच चायपत्ती मिला कर के भी अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। ज़्यादा गर्मियों में इन छिलकों को सुखा करके और इसका पाउडर बनाकर आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। तीसरा जो खाद है आप गाय के गोबर की खाद, गुलाब पर यदि कोई भी खाद नहीं है तो गाय के गोबर की खाद दे सकते हैं या फिर ये जो उपले होते हैं जिन्हें कंडे कहते हैं, इन्हें आप पानी में 3-4 घंटे भिगो दीजिए। आप चाहें तो पानी को अलग यूज़ कीजिए और इन कंडों को आप सुखा करके और पाउडर जैसा डस्ट ये हाथों से हो जाएगा, बना करके रख सकते हैं और 1-1 चम्मच हर एक 15 दिनों पर दे सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, एक उपले को पानी में भिगो दीजिए, फिर उपले को निकाल करके वापस रख दीजिए और इसके पानी को आप 1 से 2 ग्लास अपने गुलाब के पौधे को हर एक 4 से 5 दिनों पर अभी दिया करें। आप देखेंगे कि गुलाब का पौधा बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने लगा है। ये जो उपले हैं वो इस तरीके से भुरभुरी सी हो जाती है, आप गर्मियों में अच्छे से इसे सुखा करके बहुत ही बढ़िया खाद बना सकते हैं। आप इसमें बनाना के, वेजिटेबल के या फिर ओनियन के पील्स को मिला करके भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये डबल तरीके से आपके पौधे पर बहुत ही अच्छे से काम करेगा। गुलाब के लिए ये बहुत ही अच्छे घरेलू फर्टिलाइज़र हैं जो ज़्यादा फूल लेने में मदद करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब कभी भी आपको खाद देना है, गमले की मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। जैसा कि अभी सर्दी बहुत है और कहीं-कहीं तो बिल्कुल धूप ही नहीं आ रहा, तो धूप आने के बाद ही आप अपने गुलाब पर ये फर्टिलाइज़र देंगे। कभी भी गीली मिट्टी में इन फर्टिलाइज़र को नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें, अदरवाइज़ पौधे को लाभ पहुँचने के बजाय नुकसान पहुँचने लगता है। इसका स्प्रे बना कर के ना छिड़कें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखने को मिलता है। अब इसको रिपीट कब करना है, आप चाहें तो वीक में 1 या 2 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके पानी को स्टोर करके भी आप रख सकते हैं। यदि आपके गुलाब पर कोई एफिड्स वगैरह का अटैक हो गया है तो आप
आधा चम्मच नीम ऑयल को पानी में डाल करके हर एक वीक स्प्रे किया करें। ये आपके सभी पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। और यदि नीम ऑयल नहीं है तो आप शैम्पू या डिशवॉश सोप 1 चम्मच डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। अगली जो खाद है, ये कई बार गर्मियों में अक्सर दूध फट जाता है और दूध फटने के बाद पनीर को हम अलग कर लेते हैं और जो ये वाइट कलर का मिल्किश सी चीज़ लिक्विड बच जाती है, ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, जो गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ये आधा कप आपको 8 से 10 इंच के कंटेनर में डालना है। वैसे भी पनीर निकालने के बाद उस पानी को आप फेंक ही देते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं, कहीं गूगल कर सकते हैं कि ये कैल्शियम से युक्त पानी है, जो जब तक हमें पता नहीं था हम फेंक देते थे। अब आप यूज़ कर लिया करें। अगला जो खाद है ये है बेकिंग सोडा, जिसे कुकिंग सोडा के नाम से लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। ये 1 चुटकी बेकिंग सोडा आप ले लीजिए और इसमें आप चाहें तो 4 से 5 बूंद नींबू के डाल लीजिए और फिर इसको 1 लीटर पानी में डालिए और गुलाब के पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इसके मल्टीपल फ़ायदे होंगे। एक तो गुलाब की पत्तियां यदि काली हो रही हैं या डाईबैक की प्रॉब्लम हो रही है या कलियां बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं, तो ये आपके पौधे को नेचुरल तरीके से स्वस्थ बनाकर रखेगा। ग्रोथ बहुत ही अच्छी आप ले पाएंगे। इसको आप महीने में 1 बार रिपीट करेंगे। ये जो बेकिंग सोडा है, इसकी मात्रा को बढ़ाना नहीं है। आधा चम्मच 3 से 4 गमले के लिए लेना है। कम से कम 8 से 10 ड्रॉप नींबू के ले सकते हैं। इससे पौधे को बहुत सारे फायदे होंगे। यदि चींटियों का अटैक है आपके पौधे पर, चींटियां आती हैं, फिर एफिड्स का अटैक होने लगता है, इन सब से छुटकारा होगा। इसका ये जो जितने भी खाद मैंने आपको बताए हैं, ये सर्दी गर्मी किसी भी सीज़न में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।